सीधे जो फैसले हैं इनको लेना बंद कर दीजिए, अन्यथा सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। लड़ाने की नहीं है, इनको आपस में लड़ाने की है। सामने ला के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिला कोर्टों को सामने लाकर हमारे हक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को राज्य मंत्री बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा में का जो कार्यक्रम है ये आप बखूबी जानते हो। पिछले लगभग 1 महीने से कॉल चल रही है। 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, 1 अगस्त को SC/ST का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाने का। आज उसी के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन, विरोध कैंडल मार्च, क्या नाम, पैदल मार्च निकालते हुए हम लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना ज्ञापन महामहिम के नाम देने के लिए पहुँचे हैं। और आज सिर्फ चेताने के लिए पहुँचे हैं कि या तो आप ये उल्टे सीधे जो फैसले हैं इनको लेना बंद कर दीजिए, अन्यथा सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। और आज हमने पहले चरण में ज्ञापन दिया है, अभी दूसरा चरण 11 सितंबर को हो। दिल्ली में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होने वाला है। 11 सितंबर दिल्ली में हम लोगों ने कमर कस ली है और मेहनत करके सब लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और मैं SC/ST के जो हमारे भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले समझ लीजिए, हम आपके विरोध में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि आपको आरक्षण ना मिले, हम तो आपके हित से हम चाहते हैं कि आपको हमसे ज़्यादा तरक्की करें आप, क्योंकि संघर्षशील कौम है और आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते, तो हम तो चाहते हैं कि हमसे पहले आपकी उन्नति हो। तो आप पहले समझिए कि सरकार की मंशा को देखिए, सरकार की इसमें मंशा क्या है, सरकार आखिर चाहती क्या है, क्यों हमें आपस में लड़ाना चाह रही है। क्योंकि वो जान गई है कि ये बहुजन एकता बनती जा रही है, तो इनमें फूट डालो और राज करने का काम कर रही है। तो लेकिन ये सरकार का फैसला तो नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। देखो इस चीज़ पे मुझे हंसी आती है। सभी पत्रकार बंधुओं ने यही सवाल पूछा है कि सरकार का फैसला नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है वो जज कौन है? क्या आपने उसके बारे में पहले उनकी बैकग्राउंड चेक किया है? आप उनके बैकग्राउंड में जाइए और देखिए कि वे जज कौन है, उनकी मंशा क्या है। और वो रिटायरमेंट होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? उनको कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को राज्य मंत्री बना दिया जाता है, किसी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारों पे काम करने की है। वो सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं, तो ये हमें समझना होगा। और ये बहुजन समाज आज बड़ी बेकाबी से, बड़ी अच्छी जानकारी के साथ समझ चुका है कि सरकार अपने आप सामने ला के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिला कोर्टों को सामने लाकर हमारे हक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। एक भीम आर्मी वो है जो संविधान को लेकर चलती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 16 है 15(4) में ये लिखा हुआ है कि भाई जो SC/ST का जो वर्ग है, जो अपेक्षाकृत है, जो संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त नहीं आया या संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर चुका है, उनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो अगर उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? ये तो OBC में भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया। आपकी बात बिल्कुल सटीक। आपने मुझे 15(16)(a) की बात बताई। आप पहले संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ना, संविधान में वर्गीकरण करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें यह भी तो कहा ना कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप क्रीमी लेयर लाने से पहले, आप वर्गीकरण करने से पहले इन जातियों की जनगणना कराइए। जो मेन मुद्दा है, आपको पता तो चले कि कौन किसका हक खा रहा है। अभी तो ये सिर्फ षड्यंत्र है जिसको हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आप नहीं जानोगे, पहले एक 200 पॉइंट रोस्टर हुआ करता था, फिर उसको षड्यंत्र के माध्यम से 13 पॉइंट रोस्टर ये लोग लाए, जिसमें SC/ST के जो लोग हैं उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, जल्दी समझ नहीं पाते, और जो समझ पाते हैं उनके पीछे नहीं चलते। लेकिन आज ये समाज जाग चुका है और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मानते हुए उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। इसलिए सरकार डरी हुई है वो षड्यंत्र के माध्यम से। अच्छा, आपने जैसे कहा कि इसमें राजनीति हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाई इसमें जो राजनीतिक तुष्टीकरण के साथ ये चीज़ें लागू ना करे सरकार। हर राज्य को ये आदेश दिया है। राज्य में सरकार किसकी है आप बताएंगे मुझे? हरियाणा में भी चुनाव है, सबसे पहले जो लागू करने वाला राज्य वो हरियाणा बनना, अपने आप को बड़े बड़े बैनर लगवा के, बड़े बड़े पोस्टर अखबार में निकलवा कर कह रहा है कि हम क्रीमी लेयर वाला कानून सबसे पहले लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। जब SC/ST के लोग बट जाएंगे, उनकी सरकार फिर से बन जाएंगी, कानून लागू होने वाला नहीं है। सिर्फ एक लामचूस है जो सरकार इन SC/ST के लोगों को दिखाकर इनकी वोट लेना चाहती है और सरकार बनाकर दोबारा फिर सरकार सत्ता में काबिज होना चाहती है। हमें समझना होगा, जानकारी रखनी होगी कि जानकारी के भाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है। आज समाज के लोग, युवा वर्ग जागरूक हो चुका है, समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हर चीज़ों पर डिबेट करते हैं, हर चीज़ों का मंथन किया जाता है। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि पहले SC/ST का जो ये वर्गीकरण है, ये क्रीमी लेयर है, इसको पूर्ण रूप से समझिए। SC/ST में कितनी कास्ट है, कितने जाति के लोग रहते हैं, उनको पढ़िए। उनका जनगणना कब हुई थी, कितनी उनकी जनसंख्या है, उसके आधार पर आप निर्धारित कर दीजिए। और रही बात EWS के हिसाब से, आप जैसे आप लोगों ने
10% जनरल वर्ग को दिया है, उसी तरह से आप SC/ST के लोगों को दे दीजिए 10% आर्थिक आधार पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो आपके पक्षधर है, आप करें तो सही, हम बड़ा दिल करेंगे, स्वागत करेंगे आपका, लेकिन आपकी मंशा इनको आगे बढ़ाने की नहीं है, इनको आपस में लड़ाने की है, जिसको ये लोग जानते हैं, इसलिए आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और लाखों की संख्या में 11 सितंबर को आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे।